Hello dear learners, welcome back to your computer class. Today we are starting with a new chapter from your book of class 2, Computer Connect Green Apple series by Wisdom Publications. So let's begin with a new chapter today. I hope you all are ready. Now let's begin with chapter 6, which is Managing Files and Folder. So in this chapter, we will learn about how to manage files and folders. File management is the process of organizing, storing and handling files on the hard disk of the computer system. तो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? जब हम अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं और हैंडल करते हैं ऑन द हार्ड डिस्क properly. So that is known as file management. So let's look in the chapter now what is given. Hey Hina, do you know about the term file management? What's that, Meera? It's first like organizing and keeping our digital pictures and stories in different folders, just like we keep our books in bookshelves. That sounds like a good idea, Meera. Let's learn how to do it. Yes, Hina, it will help us keep our computer things neat and tidy. Also, will help us to find the file quickly. Okay, so now let's learn about files. Files are object which is used to store information on your computer. A document, an image, a video, a music file, etc. can be a file. In Microsoft Windows 10, a file is represented using an icon, making it easy to recognize. तो बच्चों फाइल्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट या फिर एक इमेज, एक वीडियो या फिर एक म्यूजिक फाइल भी फाइल ही कहलाती है. ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि हम एक फाइल को क्रिएट और सेव कैसे करते हैं. हाउ टू क्रिएट एंड सेव अ फाइल. स्टेप्स टू क्रिएट अ फाइल आर एज फॉलोज. First, open MS Word and type your favorite poem. After this, click on the File tab and then you have to choose Save as option. सबसे पहले आपको MS Word को खोलना है और फिर File tab में जाके Save as option को select करना है. In the Save as dialog box, to type the name for the file, click on the desktop on the left pane and click on the Save button. On the desktop, your file gets saved. तो आपके सामने एक Save as dialog box आ जाएगा. उस बॉक्स के अंदर आप अपनी फाइल को एक नाम दे सकते हैं. ठीक है, और नाम देने के बाद आप सेव बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी फाइल आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी. ठीक है, नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेव अ फाइल? एक फाइल को सेव करना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? अगर आप अपनी फाइल को सेव करके रखेंगे तो आप उसको बाद में यूज कर सकते. देन टू मेक डिफरेंट वर्जन्स इफ नीडेड. अगर हम चाहते हैं कि हम कोई एक नया वर्जन बनाएं अपने उस डॉक्यूमेंट का, उसमें कुछ एडिटिंग करें, तो अगर हमारे पास वो फाइल सेव्ड होगी तो हम ये काम कर सकते हैं. देन स्टे ऑर्गेनाइज्ड. प्रोटेक्ट योर वर्क फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट. आपका काम कहीं खो जाए, जो आपने बनाया है वो होने से बचाने के लिए हम अपनी फाइल को सेव करते हैं. Share it with others. Now these were the points why it is important to save your file. Now we will talk about folders. A folder is a storage space in your storage device where many files can be stored. A folder can contain many files and other folders. A folder is also called a directory. The folders stored in a folder are called subfolders. तो फोल्डर्स क्या होते हैं? फोल्डर्स एक ऐसे स्टोरेज स्पेस होते हैं. आपको पता होगा जैसे आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या अपने पेपर्स को रखने के लिए क्लियर बैग वाला फोल्डर यूज करते हैं. ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में जब आप चाहते हैं कि जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो एक साथ एक फोल्डर में संभली हो, ठीक है, और स्टोर हुई हुई हो, तो हम एक फोल्डर यूज करते हैं जो एक स्टोरेज स्पेस है. ठीक है, एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स और भी फोल्डर्स प्रेजेंट हो सकते हैं. एक फोल्डर के अंदर फोल्डर को हम एक सब फोल्डर बोलते हैं और आपको ध्यान रखना है कि फोल्डर्स को हम डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं.
ठीक है, अब सीखते हैं कि हम फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं। फर्स्ट, गो टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट योर फोल्डर। पहले आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है अपने कंप्यूटर में जहां पे आपको फोल्डर को क्रिएट करना है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर बटन। उसके बाद जो न्यू फोल्डर बटन आपको दिखेगा आपको उसको क्लिक करना है। देन एंटर द नेम ऑफ योर न्यू फोल्डर। उसके बाद जो भी आपका न्यू फोल्डर है आप उसको एक नाम देंगे, ठीक है, और फिर यू कैन क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट एरिया एट द टाइम ऑफ नेमिंग द फोल्डर। और जब आप नेम कर दें तो आप उस एरिया में से कहीं बाहर क्लिक करेंगे और आपके फोल्डर को एक नाम दे दिया जाएगा। ओके, नाउ फर्दर लेट्स लर्न टू ओपन अ फाइल और अ फोल्डर। अगर हमें एक फोल्डर को ओपन करना हो, आफ्टर नेमिंग वी विल ओपन इट। सो हाउ डू वी ओपन इट? लेट्स सी। Simply navigate to the folder and double click on it to open a folder. तो फोल्डर को ओपन करना बहुत इजी होता है। आपको क्या करना है, आप अपनी फोल्डर्स की लिस्ट में जाइए, उसमें से जिस फोल्डर को आपको यूज करना है उसे डबल क्लिक करिए और वो फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि एक फाइल को रीनेम कैसे किया जाता है। टू रीनेम अ फाइल और अ फोल्डर यू फॉलो दीज स्टेप्स। Right click on the file or folder you want to rename. Select the rename option from the pop-up menu that appears. Note that the previous name of the folder is selected and highlighted. In the highlighted area, type the name you want. Press enter on your keyboard. तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फोल्डर को रीनेम करें तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे पहले अपने फोल्डर पर, ठीक है, फिर उस टाइम पे जो भी आपका पहले आपने नाम दिया था फोल्डर को वही दिखेगा। फिर जैसे ही आप उस नाम पर क्लिक करेंगे तो एक हाइलाइटेड एरिया आपको दिखेगा, ठीक है, और जैसे ही आपको एक हाइलाइटेड ब्लू कलर का एरिया दिखे आप अपने कीबोर्ड पर नया जो नाम है वो लिखना शुरू कर दीजिए और फिर एक नया नाम आप इस तरीके से अपने फोल्डर को दे सकते हो, ठीक है। Now let's learn to open or move a file or a folder. So how you will copy or move a file or a folder? When copying a file or a folder by using the copy option, we copy a file or folder, take it to a new location, leaving a copy at its original location. To move a file or a folder, we use the cut option. It is transferred to the new location and no copy is left at the source लोकेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक फाइल को कॉपी करके कहीं और भी स्टोर करें तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फाइल को फर्स्ट लोकेशन जहां पे वो ओरिजिनली स्टोर्ड है वहां से कॉपी करेंगे और फिर जहां आपको उसे पेस्ट करना है वहां लेके जाएंगे, उसे मूव करेंगे और वहां पर उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ ये तो आपने कॉपी करना सीखा। अगर आप चाहते हैं एक फाइल एक लोकेशन से हटके दूसरी जगह पर मूव हो जाए तो आप मूव ऑप्शन यूज करेंगे। कॉपी का मतलब क्या है कि एक जगह है और दूसरी जगह भी आ गई। मूव का मतलब क्या है कि एक जगह से उठा के आपने उसको दूसरी जगह पर मूव कर दिया, उसको रीलोकेट कर दिया। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन कॉपी और मूव अ फाइल और फोल्डर। फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी, ठीक है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करिए जो फाइल आपको कॉपी करनी है। Right click on the file or folder you want to copy or move. Select the copy option from the pop-up menu that appears if you want to copy the file or the cut option if you want to move the file. तो आपको जो भी करना है, कॉपी करना है तो कॉपी ऑप्शन को चूज करिए पॉपअप मेन्यू में से, अगर कट करना है तो कट ऑप्शन को चूज करिए। Go to the destination folder where you want your file or folder to appear and right click. From the pop-up menu that appears, choose the paste option to paste the file or folder. जैसे आपने पॉपअप मेन्यू में से कॉपी और कट किया था वैसे ही आप एक नई लोकेशन पर पॉपअप मेन्यू में से पेस्ट ऑप्शन को चूज करके अपनी फाइल या फोल्डर को पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस टास्क इज वेरी इजी। नाउ डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। अगर आप चाहते हैं कि कोई फाइल या फोल्डर आपके कंप्यूटर में से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो ये कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। सो फर्स्ट वी हैव स्टेप 1, choose the delete option from the pop-up menu that appears and right click on the file
or the folder you want to delete. A dialog box appears asking you for your confirmation. To delete the file, click on yes. ठीक है, तो अगर आपको कोई फाइल को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, पहले उस फाइल को सिलेक्ट कर राइट क्लिक करेंगे उस फाइल पर जो आपको डिलीट करनी है. ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा जो आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आप अपनी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. ठीक है, टू डिलीट द फाइल क्लिक ऑन यस. अगर आप फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यस ऑप्शन को क्लिक करना है. यू मे ऑल्सो डिलीट द फाइल बाय सेलेक्टिंग द फाइल एंड प्रेसिंग द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड. आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो पहले अपनी फाइल को सिलेक्ट करो और कीबोर्ड पर डिलीट की को प्रेस करो. Okay, now we will learn to restore a file or folder. अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है बाय मिस्टेक और आप उसे वापस लाना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे? The files which have been deleted can be restored to their original location. To restore a deleted file from the recycle bin, follow the given steps. तो जब आप कुछ डिलीट करते हैं ना तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है. ठीक है, कि अगर आप चाहें कभी उसको वापस से रिसाइकिल करना तो आप कर सकते हो. तो उसके स्टेप्स क्या हैं? यू हैव टू ओपन द रिसाइकिल बिन फोल्डर. रिसाइकिल बिन फोल्डर को आप लोग ओपन करेंगे. देन सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू रिस्टोर. क्लिक ऑन द रिस्टोर दिस आइटम ऑप्शन ऑन द टूल बार और फिर रिस्टोर ऑप्शन में से आप उस पर्टिकुलर फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं. ओके, now let's revise what all we have studied. A file is a collection of data or information. A file can be a text, image, audio or video. A folder is like a box in which you can store many files and folders. A folder stored in a folder is called a subfolder. You can create, rename and open any file or folder. You can move the folders from one place to another easily. You can restore the deleted files or folders from the recycle bin. Okay, so I am sure you understood the chapter. We will do the exercises now. First is the fill in the blanks. Dash is the process of organizing, storing and handling files. So it is file management. So right here, file management. A dash is a location where files can be stored. So it is a hard disk. So we will write hard disk. A dash is a collection of data or information. So it is what? It is a folder. A folder inside a folder is called a subfolder. Okay? Very good. Now let's do the true and false. To select an icon, simply double click on it. This is true. Once created, you cannot save a file. This is false. A file can contain many folders. This is false. A folder can contain many files. You can delete a folder. This is true. Okay. Now let's do the tick the correct option. Files and folders can be saved in dash of a computer, in hard disk of a computer. File is a collection of data, information. Both of them are right. So you have to click this option, both 1 and 2. A folder can contain a file and a folder or both of these. Yes, both of these. A folder is also known as a directory. Okay. Now rearrange the letters. First is folder. Second is desktop. Third is file. Fourth is data. And the fifth one is group. Okay. Now let's move on to the answer the following questions. So first one, what do you mean by file management? Process of organizing, naming and saving files on a computer is called file management. Second, write the steps to copy a file or a folder. This answer you can find in the chapter I will discuss with you. You remember the steps that we discussed?
How to copy a file? First you have to do what? First you will select the file you want to copy. After that you will move to the location or the destination where you have to paste the file. Okay, so this way you can copy a file in two places and your file will be present in two different locations. Okay, third one, what is folder? So, folder is a storage option used to store and organize files. Fifth one, what is a file? A file is a piece of information saved on a computer. So, these were the answers to the following questions. Let's see the competency-based questions. Smita wants to delete a folder from the desktop. Help her in the task. So, what can Smita do? Smita can use the delete key, or she can first select the file and then press the delete option. Kavya wants to move his files to another folder, but he is unable to do this. Can you help him? So, he wants to move. So, what will he do? He will first select the file he wants to move and then he will move to the new location. A dialog box will appear and he have to click the move option. Or first, he can cut the file from that place, from the previous place, and then move it on the new location. Okay, now let's enhance this learning. Perform the following tasks. These tasks are for you. You have to try them yourself. You have to create a new folder, then open it, then rename the document, and then copy a file. I have taught you all these. You have to practice them in your computer yourself. Okay, so that's it. So that's it for the chapter. I hope you were able to understand the chapter well. And now we are going to meet with a very new chapter and even more interesting than this one. Okay. So thank you so much for watching. Goodbye and take care.